हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। और आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपनी ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह का ही हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, 5:45 बजे हैं और अभी का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, दिखा रहे हैं क्योंकि अभी बारिश का महीने स्टार्ट हो गए हैं और इस महीने का फर्स्ट बारिश है। और रात को बहुत कस के बारिश पड़े थे और जब बारिश आए तो हमें पता भी नहीं चला। थोड़ी बहुत बारिश हो गए थे, फिर मम्मी जगी तो मम्मी ने हमें भी जगाई तो हम जल्दी जल्दी से जो मिले उसी को लेकर के पहले चूल्हे को अच्छे से ढक दिए। और पशु का खाने वाला भी चारा कुछ घर बाहर ही थे और कुछ घर में थे, तो जो बाहर थे वो भीग ऊग करके जल्दी से सभी को अंदर रख दी। और जो सामान आ पाए वो सामान अंदर रखे और जो नहीं आ पाए वो बाहर ही भीग गए, क्योंकि लाइन कट गए थे वो इसलिए क्योंकि जब भी हमारे गांव में बारिश आते हैं और जैसा थोड़ी सी भी मौसम ख़राब होते हैं तो सबसे पहले लाइन ही कट जाते हैं। और लाइन कटते हैं तो पता नहीं कि 1 दिन या 2 दिन 3 दिन के बाद आएंगे, ये भी नहीं पता रहते हैं। लाइन का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाले हैं। और रात को ही लाइन कटे थे पर अभी तक लाइन नहीं आए हैं। और सुबह सुबह उठे तो जो सभी सामान जहाँ जहाँ पर रखे थे रात को वहाँ वहाँ का सभी सामान हटा रहे हैं। तो पशु को खिलाने वाला पोड़ा चूल्हे के पास ही रखे थे, इधर तो कहीं पर जगह थे नहीं, तो वहीं से झाड़ू लगाएंगे अभी सुबह सुबह। तो सभी को आंगन में ला करके एक साइड से रख रहे थे और फिर उसके बाद सभी घरों में अच्छे से झाड़ू लगा रहे हैं। और बारिश का पानी इतना तेज़ थे, इतना तेज़ी में पानी आए थे कि पूरा हमारा बरामदा भी भीग गए हैं, बस थोड़ी सी उधर रह गए हैं अच्छी, नहीं तो इधर सभी भीग गए हैं। और मम्मी निकाल करके और इधर उधर का काम करके मम्मी चले गए दूध लाने के लिए। और दूध भी अब देंगे या नहीं नहीं पता, बोल रहे हैं कि अब नहीं देंगे, थोड़ी दूध देती है गाय माता, तो पता नहीं देंगे कि आगे नहीं। और फिर इतने में हमने तीनों घरों में भी अच्छे से झाड़ू लगा लिए और घरों में रात छत टपक रहे थे थोड़ी बहुत, तो सभी में जहाँ जहाँ टपक रहे थे तो कहीं पर बाल्टीन रखे थे, कहीं पर कठौता रखे थे, कहीं पर बड़ा सा बर्तन भगोना वगैरह रखे थे, क्योंकि हम जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर भी छत टपकते हैं। तो जिस साइड सोते थे उस साइड नहीं सो करके दूसरे साइड सोए। और जो बर्तन सब रखे थे तो सभी सुबह उठे तो पानी वानी फेंक करके और बर्तन भी धुल लिए और फिर आंगन में भी अच्छे से झाड़ू लगा लिए। और पत्ते इतना ज़्यादा पेड़ों के गिरे थे कि पूरा आंगन पत्तों से ही भरे थे, तो और साफ़ हुए और बाद में कर लेंगे क्योंकि सभी में पानी भरे पड़े हैं, तो पानी में तो साफ़ होंगे नहीं उतने अच्छे से, तो जो साफ़ हो पाए वो किए और वो जो नहीं हो पाए उतना छोड़ दिए। और सभी पत्ते को एक साइड में रख के इसे शाम में घुर जला लेंगे ताकि मच्छर वगैरह ना काटे। और अब बारिश का मौसम आए तो और भी ज़्यादा मच्छर काटेंगे, पानी में रहेंगे नाला उला में, तो गांव में बहुत ज़्यादा मच्छर हैरान करते हैं यानी परेशान करते हैं। और फिर ये सभी काम निपटाने के बाद हम चले आए सीधा खाना बनाने के लिए। तो रात को बहुत ज़्यादा खाना तो नहीं बनाए थे, थोड़ी ही खाना बनाए थे, पर पापा का मन नहीं किए खाने को तो उसी का हिस्सा का भात रह गए हैं तो उसी को हम फ्राई कर देते हैं ताकि सभी खा ले। और सुबह सुबह गए जब हम भात को भूनने के लिए मसाला सभी लाने के लिए तो देखते हैं तेल तो ख़त्म हो गए हैं, तो फिर हम दूसरे के यहाँ से गए और 1 गिलास हमने उससे उधार तेल लाए, जब लाएंगे तो उसे दे देंगे। और इधर जब हम चूल्हे के पास आग जला करके तेल अलग बर्तन में रख रहे थे, एक बड़ी सी गिलास में हम तेल लाए थे, तो इतना में वो आए थे चाय पत्ती लेने के लिए उधार, तो हमने उसे भी दी क्योंकि हम सभी का आपस में ऐसा ही चलते हैं रहते हैं। तो कुछ हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं हम ले आते हैं और उसके यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं तो वो ले आते हैं, कुछ इसी तरीके से हम सभी का तालमेल रहते हैं गाँव घर में। क्योंकि तुरंत दुकान पे से ला भी नहीं सकते, हाथ में पैसा नहीं रहते हैं, ये भी हो सकते हैं, और दुकान पे भी ज़्यादातर नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए थोड़ी उधारी लेना पड़ता है आस पड़ोस से। और फिर हमने चूल्हा जलाए थे तो कढ़ाई हमारे गर्म हो चुके थे, तो हमने थोड़ी सी प्याज काटे, अदरक लहसुन सभी डाल के अच्छे से
पहले उन सभी को भून लिया और थोड़ी सी हमने मटर छीले थे तो मटर को भी रख लिया और मटर को भी भूनने के बाद सभी मसाला वसाला दे करके अच्छे से भात को फ्राई करते हैं। और ये भात बहुत टेस्टी लगती है सच में। रात की भात जो रहते हैं और सुबह फ्राई करके इसे खाओ। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और फिर हमने इसे सभी मसाला वसाला रख करके अच्छे से चलाते हुए हमने इसे 5 मिनट पकाए और थोड़ी सी ढक दी थी ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि रात का है तो थोड़ी से सख्त हो गए थे इसीलिए। और फिर अच्छे से फ्राई हो गए तो सभी के लिए हमने थाली लगा रहे हैं खाने के लिए। सभी के लिए तो नहीं, कोई तो है नहीं, बस पापा जी है और दोनों बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे एक ही में खा लेंगे और एक पापा के लिए, और जो थोड़ी बच गए हैं तो वो थोड़ी थोड़ी करके हम खा लेंगे और मम्मी और हमारा ननद जी, क्योंकि खाने बनने में थोड़ी सी टाइम है तो जब तक ये खा के काम चलाएंगे। और आप सब भी आ जाइए गर्मा गर्म हमारा नाश्ता खाने के लिए बासी भात का, वो भी बहुत टेस्टी एकदम पुलाव जैसे। और फिर हम खाए और हमारे ननद जी सभी ने खा ली और वो चले गए हमारी भांजी की दवाई लेने के लिए, क्योंकि कल सुबह बहुत अच्छे थे पर रात में शायद बारिश वारिश आए तो मौसम चेंज होते हैं तो कभी कभी होते हैं ना कि बच्चों को नहीं पचते हैं, यानी मौसम ख़राब होने के कारण से बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारे भांजी के साथ हुए, बहुत सुबह से रो रहे थे और थोड़ी सी फीवर भी थी और जुकाम जैसे है, दूध भी नहीं अच्छे से पी रही थी, बस रोए जा रहे थे। क्योंकि बच्चों का तबीयत जब ख़राब होते हैं तो वो कुछ कह भी नहीं सकते हैं, बस रोते ही हैं। तो मम्मी पापा को समझना पड़ता है जो बड़े होते हैं। तो जब तबीयत नहीं ख़राब थे तो बहुत अच्छे से खेलते थे, पर अभी बहुत रो रहे हैं। और दवाई लाने गए थे तो 3 दवाई दिए हैं। एक है एंटीबायोटिक है और 2 टाइम पिलाने वाले, और एक 3 टाइम पिलाने वाले हैं, और एक नाक में डालने वाले हैं। पहले एंटीबायोटिक पिलाएंगे तो उसके लिए हम उसे पहले बनाए, उसमें एंटीबायोटिक दवाई के साथ ही एक छोटा सा पैकेट में पानी भी आते हैं, तो पानी को फोड़े और दवाई में डाल के बहुत अच्छे से उसे चलाए। और फिर चलाने के बाद एंटीबायोटिक बन गए तो फिर पिला दिए जितने बोले थे उतना, और पिलाने के बाद उसे थोड़ी सी दूध पिला के सुला दिए ताकि थोड़ी सी उसे आराम मिले दवाई पीने के बाद। और नाक में भी दवाई रख दी और फिर इधर आ गए इतने गर्म में हम रसोई के पास, क्योंकि अभी टाइम हो रहे हैं 12 बज रहे हैं, क्योंकि खाते पीते बर्तन वगैरह धुलते उलते बहुत ज़्यादा टाइम हो ही जाते हैं। क्योंकि खाना वाना बन गए तो जो इसको भूख लगी थी उसे खिलाए और फिर खिलाने के बाद सभी खाना को अच्छे से घर में रख दिए। और जो इधर उधर का बर्तन थे तो आधी हमने बर्तन धो करके ले आए, और फिर आंगन में भी बहुत ज़्यादा लग गए थे क्योंकि बच्चे खेलते उलते हैं और खाना वाना बनते हैं तो इधर उधर कचरा तो लग ही जाते हैं। तो सभी को पहले अच्छे से साफ़ की, और साफ़ उफ करने के बाद आज कपड़े धुलने का टाइम नहीं मिले तो बहुत ज़्यादा कपड़े भी जमे हो गए हैं, तो कपड़े को कुछ दूसरे दिन देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास नहीं थे उतना टाइम ताकि हम कपड़े उपड़े सभी धुल ले। तो आप सभी सोच रहे हो गया ऐसा क्या कर रहे हैं कि कपड़े धुलने का भी टाइम नहीं है, तो आप सभी को हम बता देते हैं। ये चैत का महीना है तो वैसे भी सभी को बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, और जो भी 10 में पढ़ रहे हैं उसका सभी का 10 का एग्ज़ाम आने वाले हैं, पास आ गए हैं, क्योंकि कल या परसों से एग्ज़ाम उसका स्टार्ट है। तो हमारे देवर भी इसीलिए पैसे लेने के लिए थोड़ी सी घर पे आए थे और कुछ बनवाने के लिए, क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें तो गांव घर में एग्ज़ाम देते नहीं हैं, सेंटर बाहर फेंक देते हैं, तो उसके लिए यानी बाहर कर देते हैं, स्कूल से बाहर रहते हैं एग्ज़ाम देने वाले। तो थोड़ी सी हमारे जहाँ पर हमारे देवर जी रहते हैं उस रूम से परीक्षा देने वाले बहुत दूर है एग्ज़ाम देने वाले कॉलेज, तो वो कह रहे थे कुछ अच्छा बना देने के लिए ताकि हम जब जाए एग्ज़ाम देने तो 2-3 खा ले, क्योंकि आएंगे तो दोपहर हो जाएंगे तो बाद में हमें खाना बनाने को मिलेंगे, तो तभी तक तो हम कुछ खाए रहेंगे। तो हमने सोचा जब इतना कह रहे हैं तो कुछ अच्छा बना ही देते हैं, तो उन्हीं चीज़ को बनाने में लगे पड़े हैं अभी। तो उसके लिए हमने आधी किलो मैदा ली थी और आधी किलो सूजी ली थी, तो उसे अच्छे से पहले हमने छलनी में छाले
और चालने के बाद हम उसमें दोनों को बहुत अच्छे से फेंटे और दोनों को फेंटने के बाद थोड़ी सी हमने सौंफ रखे और सौंफ रखने के बाद हमने आधी चम्मच सोडा रखे और खाने वाले मीठी सोडर और उन सभी को रखने के बाद हमने एक करछल घी ली थी गरम करके, गाय का या भैंसी का हो जो भी घी हो, और उनको भी गरम करके रखने के बाद हमने वो भी रख दी और फिर अच्छे से हम हाथ से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे सभी को। और मिक्स करने के बाद हमने एक कटोरी, छोटी कटोरी सी चीनी ली थी और फिर वो चीनी को हमने थोड़ी सी बस गुनगुना की थी घोल बनाने के लिए, क्योंकि आधी कटोरी ली थी तो थोड़ी सी पानी भी रखी थी। और फिर सभी को हमने घोल बनाए और घोल बनाने के बाद ज़्यादा हमें घोल नहीं बनाना है, इतना बस कि थोड़ी सी दरदरा चीनी भी रहे और घोल भी बन जाए, ऐसे कुछ इस तरीके के। तो वो बन गए थे तो उसे ठंडा होने दिए और दूध हमने जो थोड़ी सी सुसुम ली थी तो पहले दूध रख के हमने अच्छे से मिलाए और फिर जो हमने चीनी पानी तैयार की थी तो वो चीनी पानी भी हमने रख दी और चीनी पानी भी रखने के बाद हम अच्छे से सभी को अच्छे से मिलाते हैं, क्योंकि ये इसको जितना मिलाएंगे जो चीज़ हम बनाने वाले हैं वो उतना ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। ये मेहनत तो ज़्यादा है, जितना मेहनत करना पड़ता है उससे कई गुना ज़्यादा खाने में ये टेस्टी है। तो ये हम क्या बना रहे हैं आप सभी को बता देते हैं। हमारे गांव का बहुत ही प्यारी सी डिश है, वो ये है कि हम खस्ता बना रहे हैं। खस्ता मिठाई ये थोड़ी सी मीठी रहती है और थोड़ी सी नमकीन भी रहती है, बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल बिस्किट के जैसे लगते हैं, वैसा ही क्रंची और टेस्टी भी लगते हैं। और बिस्किट खाना तो सभी को पसंद है, तो क्यों ना बिस्किट जैसा डिश ही कुछ घर पे बनाया जाए, तो इसीलिए हम यही बना रहे हैं, क्योंकि सच में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो सभी को पहले हमने अच्छे से मिलाए और फिर मिलाने के बाद थोड़े थोड़े हम आटा ले करके पहले गोल गोल डो बना लेते हैं कुछ छोटे छोटे साइज़ में, ताकि जब हम इसका डिज़ाइन दे यानी शेप दे तो आसानी हो, क्योंकि ये डो बना लेंगे अभी तो जो बनाएंगे हम जल्दी जल्दी बन जाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। पर हम ऐसे लड्डू के जैसे सभी तैयार करके रख लेंगे तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो हम कुछ इसी तरीके से लड्डू जैसे सभी गोल पीस बना करके रख लिए और फिर उसके बाद जिससे हम ठेकुआ बनाते हैं, तो जो दो हमने ठेकुआ बनाने वाले फर्मे ली थी तो उसमें अच्छे से तेल लगा करके और फिर जो हमने गोल गोल डो तैयार किए थे एक एक कर पे उस पर रखेंगे और एक नीचे रखेंगे और उस पर रख के और एक ऊपर से हम उसको दोस्तों चापेंगे। और चापने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा गोल गोल खजुरिया बन के रेडी हो चुके हैं। तो हम सब के यहाँ पर इसको एक नाम दिया गया है, वो ये नाम है, इसको खजुरिया बोलते हैं। खस्ता मिठाई भी कहीं कहीं पर बोलते हैं और गांव में ज़्यादातर इसे खजुरिया नाम से जाना जाता है। और सच में जितना प्यारा नाम है उतना ही ये टेस्टी है और हेल्दी तो है ही, क्योंकि इसमें सभी चीज़ अच्छे ही पड़े हैं। और कुछ इसी तरीके से हम सभी चाप चाप के बना लेते हैं और फिर चाप के जो निकालते हैं तो थोड़ी सी उसका क्या होते हैं कि थोड़ी सी हल्का हल्का फटा हुआ रहते हैं, तो इसको क्या करना है, हमें हाथों से थोड़ी सी इसे जांच देना है ताकि ये बिल्कुल अच्छा हो जाए। और अब हम कुछ इसी तरीके से सभी बना करके रेडी कर लेते हैं। तो सभी हमारा कुछ इसी तरीके से बन गए हैं, बस लास्ट थे तो ये भी बना रहे हैं। और अभी दोपहर का टाइम है और आज रात को बारिश हुए थे और आज इतना कस के धूप निकले हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म लग रहे हैं, मन कर रहे कब नहा ले, पर यहाँ चूल्हे के पास से छुट्टी हो तभी तो नहा पाएंगे। और इतने में हमने सभी को बना करके रख ली है, तो एक प्लेट हुए हैं और एक सूप हुए हैं और थोड़ी सी बस कुछ कटौता में थे, तो सभी बना लिए। तो फिर हाथ फिर धुल लिए और फिर पहले एक गिलास पानी पी ठंडा मुँह हाथ धुल करके और फिर आए चूल्हे के पास आग जला करके बनाने के लिए। तो हमने इसमें रिफाइन वाले तेल दिए हैं, सरसों का तेल नहीं दिए हैं, इसी में हम इसे तलेंगे। और फिर हमने आग जलाए तो कढ़ाई हमने गरम होने दिए और फिर इसमें हमें जितना चाहिए था उतना हमने तेल रखे और तेल को भी हम गरम होने दिए इतना कि जब हम तेल पे थोड़ी सी ऊपर से हाथ सेके तो उसमें से थोड़ी सी आग जैसे गरम निकले। तो ऐसा कुछ हमारे तेल गरम हो गए थे, तो हम एक एक करके सभी खस्ता मिठाई उसमें रख रहे थे। और जब खस्ता मिठाई जब आग तेल में रख दो तो थोड़ी सी आग को क्या करना है, धीमी कर देना है।
वो इसलिए क्योंकि हमने तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म किए हैं और तो हमें आग इसमें इतना ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि हमें इसे धीमी आंच पे सेकना है ताकि जो हम बनाने वाले हैं वो हमारा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बने और रंगत भी इसकी बहुत अच्छा आए। और आप ज़्यादा इसमें आग दोगे, धीमे आंच पे नहीं सिकोगे तो आपके इतने क्रंची भी नहीं बनेंगे और अंदर से ये पकेंगे भी नहीं और कच्चे रह जाएंगे और जलने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं, चीनी जल जाते हैं ऊपर ऊपर का, तो इसीलिए धीमे आंच पे इसे सेकना होता है। और जब हम एक एक करके सभी रखे तो फिर 5 मिनट हम पकने दिए और फिर हम सभी को पलटा दिए और फिर दूसरे साइड पलटाने के बाद उलट पुलट करते हुए हमारा 5 मिनट में हमारा खस्ता बन के रेडी हो चुके हैं। तो हम सभी को छलनी पे रख लिए हैं ताकि जो इसका एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में गिर जाए। और इतने में हम फिर से एक एक करके सभी खस्ता को रख रहे हैं। और रखने के टाइम कभी कभी ये हो रहे थे कि हमारा आग चूल्हे में भी, दोस्त चूल्हे में नहीं कढ़ाई में भी हाथ चल जा रहे थे, थोड़ी सी जल जा रहे थे क्योंकि उतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे थे। खस्ता रखे थे हम तेल गड़ने के लिए उसमें और फिर हम एक एक करके सभी रख दिए और उसका तेल गड़ गए तो हम एक साइड रख दिए खस्ता को और फिर दूसरे खस्ता भी हमारा बन के रेडी हो चुके थे। और कुछ हम इसी तरीके से सभी खस्ता हमने बना ली है। और खस्ता बनाते बनाते हमारी नानी याद आ गए हैं, इतना ज़्यादा आज गर्मी लग रही है। फिर भी फाइनली हमने सभी खस्ता बना ली है और देख सकते हो हमारा खस्ता कितने अच्छे बने हैं, कितने क्रंची और कितने अच्छे कलर आए हैं, बिल्कुल बिस्किट की जैसे देखने में भी लग रहे हैं और खाने में भी बिल्कुल बिस्किट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आप सभी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, सच में आप सब अगर ये बना करके खाओगे तो बिस्किट खाना भूल जाओगे। और इसका ये खासियत है कि आप इसे जितना दिन छोड़ोगे ठंडा होने के लिए उतना ही ये स्वादिष्ट लगते हैं खाने में और क्रंची लगते हैं, क्योंकि इसे ताज़ा ही बना करके नहीं खाया जाता, ये जब इतना ठंडे पड़ते हैं उतना स्वादिष्ट लगते हैं। और हमने आप सभी को एक दिखाए कितना इसमें से कड़क का आवाज़ आ रहे थे, और तोड़ के भी दिखाए कि सॉफ्ट भी और ऊपर से कड़क है और अंदर से सॉफ्ट है, बहुत अच्छे हैं सच में। आप सभी ये रेसिपी ट्राई कीजिए क्योंकि कोई भी चीज़ हर जगह पे मिल जाते हैं। तो हमने ठंडे होने के लिए उसे रख दिए हैं और सुबह का कुछ और भी बर्तन रह गए थे और अभी भी बर्तन हुए तो उस बर्तन में तेल रखे ही थे, तो गरम तेल कहीं पर रखते तो बच्चे को गिर उड़ जाते हैं तो पकने का डर रहते हैं, तो इसीलिए हमने कढ़ाई में ही तेल रख दिए। और सुबह का जो कढ़ाई वगैरह थे, जितना भी बर्तन थे सभी हम ले आए धुलने के लिए, क्योंकि सुबह हमने आधी बर्तन धुल के रख ली थी और फिर सभी ने खाए हुए तो फिर से इतने बर्तन हो गए, तो सोचे अभी सभी धुल लेते हैं और लाइन भी है तो थोड़ी सी आसानी भी होंगे। तो फिर सभी बर्तन उर्तन धुल लिए और रियांश का भी मुँह हाथ धुला करके और फिर एक ठंडे हो गए थे तो एक रियांश को दिखाने के लिए और हम अपना लिए थोड़ी सी हटाए और ज़्यादा दी हम अपने देवर जी को पैक कर दिए, जितना बोले उतना। और फिर इधर पैक करने के बाद जो भी सामान चाहिए था सभी सामान हमने बैग में रख दी थी, फिर भी कपड़े बोल रहे थे तो कपड़े वो छूट गए थे, तो कपड़े रख रहे हैं और उसे सिलने के लिए देंगे और उसी रास्ते से चले जाएंगे अपने रूम पे। और वैसे भी अभी शाम का टाइम हो गए हैं, 4:30 हो गए, तो जाते जाते इसे तो 5 हो ही जाएंगे और थोड़ी सी दूर भी है रूम इसकी काफ़ी ज़्यादा, ऑटो से जाएंगे। और मम्मी कुछ हमारी भांजी के छोटे मोटे कपड़े धुल के रख रहे थे धूप में और नीचे गिर जा रहे थे, हवा चल रहे थे तो। और मम्मी भी अभी घर पे ही है, आज घास लाने को नहीं गए हैं, तो सभी से मिलवल करके चले गए, जो सामान चाहिए था वो भी लिए और कुछ पैसे भी दिए।
और फिर इधर शाम का नज़ारा कुछ ऐसा है और चलते हैं हम अभी शाम का खाना बनाने के लिए यानी रात का खाना और हम भांजी को थोड़ी सी प्यार कर लेते हैं। और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जो नए चैनल पे जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले और नए नए वीडियो ऐसा ही लाते रहे। और मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए और